हेलो गाइस। टेरो विथ मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपके जीवन में कौन सी शुभता आ रही है, क्या अच्छा होने वाला है कि आपके चेहरे पर मुस्कान आए, आपको मन की शांति और सुकून मिले। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपकी लाइफ में कौन सी शुभता आ रही है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। टू ऑफ सॉर्ड्स, ओ माय गॉड, एक जैसा ना टू टू की एनर्जी है ना। टू ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके, सेवन ऑफ wands, the world, okay, four of swords, king of cups, सेवन की एनर्जी है ना। सेवन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ wands, ओके, फाइव ऑफ कप्स, ओके। ये देखो यहाँ पर फाइव ऑफ कप्स और यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड है ना। ओके, द डेविल, द डेविल, ओके जी। कुछ और कार्ड्स लेना चाहूँगी मैं, कंफर्मेशन चाहिए क्या चीज़ में। विक्ट्री, विक्ट्री, द सन। आई होप कार्ड शो हो रहा है ना। डोर टू वैल्यू, वाओ गाइस। चलो, सब खुशियां आ रही है। द टेम्पल पाथ, देखो देखो कार्ड्स अच्छे से देखना। यहाँ पर द डेविल, यहाँ पर द टेम्पल पाथ, यहाँ पर नेगेटिविटी और यहाँ पर पॉजिटिविटी, मतलब पॉजिटिव एनर्जी। ओके जी, तो आपकी लाइफ में क्या शुभता आ रही है या कौन सी शुभता आ रही है? सबसे पहले मैं बता दूं कि अभी हो सकता है कि आप बहुत कंफ्यूज हो गाइस। कंफ्यूजन तो बहुत है, आपको दुविधा है किसी बात को लेकर। कोई दुविधा है जी आपको, कोई आपका थॉट कहीं ना कहीं आपका, देखो ऐसा लग रहा है कि यहाँ तो कोई मौका आपकी लाइफ में आया है, कोई अपॉर्चुनिटी आई है। ये देखो किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड और इसके साथ में ये, ठीक है ना, कोई मौका ऐसा आया है आपके पास अभी इन दिनों में कि वो आपकी लाइफ के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीजें या कोई मामला आपकी लाइफ का ऐसा जुड़ा हुआ है कि वो मौका आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। एक दुविधा है आपके दिमाग में, बहुत बड़ा पशुपेश है। मतलब दिल से आप चाहते हो कि वो मौके को आप एक्सेप्ट कर लो, ठीक है, लेकिन दिमाग जो है ना वो अभी की जो सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है ना उसको देखकर आपके पैर को रोक रहा है। यही सिचुएशन है ना, बिल्कुल, कि आपका दिमाग आपको कह रहा है कि ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। अगर ये एक्सेप्ट कर ले तो अभी वर्तमान में जो सिचुएशन चल रही है उसका क्या होगा, यही प्रॉब्लम चल रही है ना। क्योंकि अभी हाल ही में आपकी लाइफ में कुछ तो ऐसा हुआ है कि जिसकी वजह से
आपके हाल ऐसे हैं कि ये मौका आपके लिए बहुत अच्छा है, आपको पता भी है, लेकिन उसके बाद में भी आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। आपका दिमाग आपको ये कह रहा है। हम्म। क्योंकि हो सकता है कि ये वो मौका है जहां पर आपको जिस जगह पर हो ना, उससे दूर जगह पर भेजेगा आपको, या कहीं दूर आपको शिफ्ट करेगा। आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हुए नजर आ रहे हो, या हो सकता है कि आपका ट्रांसफर हो रहा है आपका, है ना। कुछ तो ऐसा है, ये मोस्टली मुझे कोई बिजनेस को लेकर लग रहा है, या फिर कोई जॉब को लेकर लग रहा है। और सच कहूं ना, ये वही मौका है जिसके लिए मन्नतें की है आपने, प्रे की है आपने। हम्म। और इतना लंबा इंतजार किया है, और इतना इंतजार करने के बाद में ये मौका आपको मिल रहा है। और ये मौका कब मिल रहा है पता है? एकदम राइट टाइम पर मिल रहा है आपको, क्योंकि इस टाइम इस मौके की आपको सबसे ज्यादा जरूरत थी। लेकिन इसके साथ में ही आपके कोई मैटर, पर्सनल लाइफ को लेकर कोई मैटर ऐसा चल रहा है जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ को जो इफेक्ट बहुत ज्यादा कर रहा है, आपको ये चूज नहीं करने दे रहा। हम्म। आपको ऐसा लग रहा है कि क्या पता अगर मैंने ये चूज कर दिया तो कुछ खो तो नहीं देंगे, जो पर्सनल लाइफ का मैटर चल रहा है उसमें, है ना। सोच सोच के परेशान हो रहे हो कि क्या करना चाहिए, क्या पता है इसके पीछे कोई हिडन पैकेज ना निकल जाए, कि और कहीं लाइफ में प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए। अभी मैं सच बताऊं ना, तो सबसे पहले देखो, क्लियर मैं पहले इसका आंसर ही दे देती हूँ। ये मौका जो है ना, ये वही मौका है जो आप चाहते थे दिल से, जिसके लिए मन्नतों की है आपने, प्रेयर्स की है। इसको लेकर किसी तरीके का कंफ्यूजन रखो ही नहीं कि ये आपके लिए सही होगा या नहीं होगा, या फिर कहीं फ्यूचर में आपका दिल ना दुखा दे। नहीं दुखाएगा, ठीक है, बिल्कुल नहीं दुखाएगा, या आपको कुछ खोना नहीं पड़ेगा। सच कह रही हूँ, ठीक है। बल्कि मैं ये कहूंगी कि ये मौका वो है कि अगर आप अभी एक्सेप्ट करोगे तो ठीक है, लेकिन ये आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है। अगर अभी एक्सेप्ट नहीं करोगे तब भी आगे चलकर आपको ये एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये आपको फ्यूचर को सुधारने वाला है, ठीक है ना। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि डेस्टिनी अगर जिद पर आ जाए ना, कि हमें ये खुशी मिलने लिखी हुई है तो है, फिर हम चाहे कितने ही बहाने बनाने की कोशिश कर लें, या हमारी लाइफ की परिस्थितियां कुछ ऐसी बन जाए जहां पर हम चाहकर भी उस खुशी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते ना, तो डेस्टिनी, कुदरत, नियति कुछ परिस्थितियां ऐसे क्रिएट करती है कि हमें वो एक्सेप्ट करनी ही पड़ती है, क्योंकि इसके लिए आपने कर्मास किए हैं, वो खाली थोड़ी जाएंगे जी, है ना। और यहाँ पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके पीछे आपका जो भी रीजन है ना, वो भी बड़ा नेक दिल रीजन है। कुछ अच्छा सोच रहे हो, किसी और के बारे में सोचकर ये डिसीजन ले रहे हो, कि ये देखो निस्वार्थ वाली बात है यहाँ पर, कि अगर मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया तो बाकी का क्या होगा, या अगर हो सकता है आप पर कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी है तो उसके बारे में आपको डर लग रहा है कि क्या होगा, कैसे संभालेंगे। देखो एक चीज कहूं मैं आपको, कि कभी भी हम नेक दिल होकर बिना स्वार्थ के कोई विश मांगते हैं ना, कि मालिक ये सिचुएशन है मेरी, अब ये अपॉर्चुनिटी आई है तो मुझे क्या करना चाहिए, या मैं इसे एडजस्ट कैसे करूं। मेरा दिमाग वहां पर रहेगा लेकिन दिल मेरा कहीं और रहेगा। तो ये जो भी सिचुएशन है उसमें सॉल्यूशन मुझे दीजिए मालिक, ठीक है। और सच कहूँ, ये प्रे करोगे ना आप, आपकी लाइफ में कोई ना कोई देखना सॉल्यूशन मिल ही जाएगा इसका, ठीक है ना। क्योंकि हीलिंग हो रही है आपकी, न केवल फाइनेंशियल तौर पर आपको सेव किया जा रहा है, सिक्योर किया जा रहा है आपकी। सच कहूँ ना, कहते हैं ना कि एक डिवाइन टाइम आ जाता है ना किसी बंदे का, कि अब तो अबंडेंस मिलनी ही मिलनी है, एक दिल का सुकून मिलना ही मिलना है, तो वो तो मिलकर ही रहेगी, ठीक है ना। मिलकर ही रहेगी। कोई काम ये कह सकती हूँ कि पहले आपने कोई कर्म किए हैं, उन कर्मों का फल जो है ना अब आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है, वो भी सडन रूप से। कोई कॉल या मैसेज आपको अचानक से ऐसा आएगा जो आपको खुश कर देगा, या कर चुका है लेकिन अभी कंफ्यूज हो
थोड़ा समय निकल जाने दो, थोड़ा रास्ता आपके लिए क्लियर हो जाएगा ना, तब देखना आपको समझ में आ जाएगा कि अरे मैं तो फालतू में घबरा रहा था या घबरा रही थी, ये तो सब चीज़ें नॉर्मल है, मेरे कंट्रोल में है। और वाकई में कंट्रोल में है जी, आपके कंट्रोल के बाहर वाली चीज़ें है ही नहीं, और यह ऐसी कुछ अब होगी ही नहीं जो आपके कंट्रोल के बाहर हो, है ना। सब आपके कंट्रोल में हो रही है चीजें, परिस्थितियां जो भी है ना वो आपके अनुकूल चल रही है। यहाँ पर द सन का कार्ड आना मतलब क्या है, डेफिनेटली कोई ऐसा मौका आपकी लाइफ में आया है, और नहीं आया है तो ये बहुत जल्द दौड़े दौड़े आपकी लाइफ में आ रहा है। और इसको लेकर मैं अभी पहले बता दूं कि आप कंफ्यूज हो गए, पर कंफ्यूज होना नहीं है, क्योंकि ये आपकी दुनिया ही चेंज कर देगा, देखना एक ही रात में। ठीक है, क्योंकि मैंने क्या कहा कि ये सडन रूप से आएगा। जिस दिन आपने सोचा नहीं होगा ना, उस दिन ये मौका आपकी लाइफ में आएगा, और ये आपकी लाइफ को चेंज करेगा, आपकी लाइफ में एक विक्ट्री लेकर आएगा, आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी, आपकी कहते हैं ना कि लाइफ में एक नए सूर्य का उदय हो जाएगा, आप चमकने लगोगे। और उगते हुए सूर्य के सामने तो सभी नतमस्तक होते हैं जी, है ना। तो हम ये नहीं कह रहे कि हाँ हमारे सामने नतमस्तक हो जाओ, लेकिन एक रेस्पेक्ट वाली बात कहते हैं ना कि हर किसी का समय आता है चमकने का, तो आपके चमकने का समय जो है वो अब आया है। आपकी लाइफ में वो शुभता जो है ना, जिसके लिए तरस रहे थे, वो आ रही है। ठीक है, एक और चीज कहने की कोशिश करूंगी कि आप में से कुछ व्यूअर्स ने अगर कभी हम करते हैं ना कि कभी मन्नत करते हैं कि हमारे ये काम बन जाएगा तो हम आपको ये प्रसाद चढ़ाएंगे या कुछ भी, या कुछ ये अच्छा करेंगे, है ना। तो हो सकता है कि कुछ लोग भूल गए हैं, किसी को याद नहीं है कि मैंने कोई मन्नत मांगी, और मतलब आपने मन्नत तो मांगी लेकिन उसे वो आपकी इच्छा पूरी हो गई, लेकिन आपने शायद हो सकता है कि जो प्रे की ना कि मैं ये करूंगी या ये करूंगा, वो आपने किया नहीं। एक्चुअल में देखो, इसका मतलब ये नहीं होता कि भगवान को वो प्रसाद चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। इसका मतलब ये होता है कि एक श्रद्धा जो होती है ना किसी काम के लिए, कि हमने ये एनर्जी लगाई थी, तो वो काम हमें करना, हमारे जो शब्द जो है ना वो वचन के रूप में काम कर जाते हैं, है ना। तो शब्दों के पक्का होना बहुत जरूरी होता है। अगर आप कहीं कहीं आपने कोई मन्नत मांगी है, भूल गए हो, आपको याद नहीं है कि हाँ मैंने कभी मांगी तो होगी लेकिन अभी मुझे याद नहीं है, तो क्या करो कि या तो प्रे करो कि मालिक हम भूल गए हैं, हमें प्लीज याद दिलाने की कोशिश कर लो, या फिर कुछ ऐसी ब्लेसिंग दे दो कि मुझे वो याद आ जाए कि मैंने क्या मन्नत की थी, ठीक है ना। या फिर आप ये करो कि कुछ खाने पीने की चीज़ें जो होती है ना, या सेवा जो है ना, वो ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाओ, ठीक है ना। ये कहकर कि मालिक जो मन्नत मैंने मांगी थी मेरी इच्छा पूर्ति के लिए, इच्छा मेरी पूरी हो गई लेकिन वो मैं भूल गई या भूल गया, ठीक है, और मुझे याद नहीं आ रहा है, तो उसके लिए पहले तहे दिल से माफ़ी माफ़ी चाहती हूँ या माफ़ी चाहता हूँ, आप मुझे माफ़ कीजिए। और मुझे वो मन्नत तो याद नहीं आ रही, लेकिन उसका ये तरीका समझ में आ रहा है कि मैं लोगों की सेवा कर दूं, तो ये चीज़ आप तक पहुंच जाए, ठीक है ना। और मेरी गलती को माफ़ कर देना, ठीक है ना जी। तो ये चीज़ आप करो, देखो आपकी लाइफ में डोर टू वैल्यू, ठीक है ना, डोर टू वैल्यू। और यहाँ पर द सन का कार्ड साथ साथ में आना, इसका मतलब क्या है कि देखो पैसों की बरकत खूब होने वाली है आपकी लाइफ में। जैसे एक कहते हैं ना गार्डन पूरा ये हरा भरा सा लग रहा है, ठीक है, गोल्डन गोल्डन जैसा बिल्कुल एनर्जी ऐसी लग रही है। यानी फ्यूचर में मैं ये कह सकती हूँ कि आपको पैसों को लेकर तंगी नहीं रहने वाली है, या सोचने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है कि कल का दिन कैसा होगा या नेक्स्ट मंथ कैसा होगा, या बचत होएगी या नहीं होएगी, होगी, पैसा टिकेगा आपके हाथ में, ठीक है ना। या फिर बरकत होकर पैसा जो है आपके पास आएगा, पर ये ग्रोथ आपके होती हुई नजर आ रही है, ठीक है ना। तो कुछ ऐसा है आपके लाइफ में। और रेस्पेक्ट तो आपकी सच कहूँ ना बहुत होने वाली है गाइस, बहुत होने वाली है। जैसा मैंने कहा ना कि उगते हुए सूर्य को तो हर कोई प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं ना, तो वैसे ही जैसे एक ओहदे पर कोई इंसान आ जाता है तो फिर लोग रेस्पेक्ट करने लगते हैं, है ना। तो ये ब्लेसिंग, ये शुभता आपकी लाइफ में आ रही है।
और एक चीज़ और क्या आ रही है अच्छी, पता है? देखो यहाँ पर 5 ऑफ कप्स का कार्ड आना, यहाँ पर 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड आना, और यहाँ पर कि हीलिंग हो रही है, यहाँ पर है हीलर ऑफ द एजेस। ठीक है, दो दो कार्ड आपके लिए आए हैं। शुभता ये आ रही है कि जो भी नकारात्मक विचार या थॉट जो थे ना आपके, वो आपके लाइफ से निकल रहे हैं। यानी आप खुद खुद की हीलिंग करने की कोशिश कर रहे हो। मतलब एक दिमाग जो होता है ना, वो इस और बढ़ रहा है कि अब मुझे इस दुख वाली सिचुएशन में नहीं रहना है, मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, खुश रहना है। अपनी खुद को आप मनाने की कोशिश कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर। या फिर आप मेडिटेशन करना या कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में कोई पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करने वाली चीज़ों जरूर करोगे आप। ठीक है, मतलब उस एक कहते हैं ना कि उस नेगेटिविटी के दलदल में जो फंसे हुए थे ना, उससे पहली बार ऐसा हो रहा है कि आप खुद बाहर निकलने की कोशिश करो। ये मैंने क्या कहा, पहली बार। क्योंकि आपका माइंड जो है, आपका दिल जो है, ये कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी बैलेंस हो रही है, और वही एनर्जी आपको उस जगह से या उस नेगेटिविटी से बाहर निकालने के लिए उकसा रही है। ठीक है, ये कैसे है? एक तरीके से ये समझ लो कि किसी इंसान का मन करता है कि मुझे नींद लेनी है, या उसको नींद लेना बहुत पसंद होता है। ठीक है, लेकिन एक हद तक, उसके बाद में मन क्या करता है, मतलब आपकी इच्छा हो या ना हो, लेकिन फिर भी ज्यादा सो नहीं सकते। वो बिस्तर हमें उठकर भागने को कहता है या उठकर जाने को कहता है ना, एक समय के बाद में। तो वही चीज आपकी लाइफ में हो रही है कि नेगेटिविटी जो है ना, वो उससे आप खुद बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो, खुद की हीलिंग खुद करने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पर मूव ऑन का कार्ड आया है। ट्रांसफर भी होने के चांसेस बहुत ज्यादा लग रहे हैं। ठीक है, एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में हो रही है गाइस। यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड, यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में डेफिनेटली हो रही है। आप अपनी जर्नी पर चल पड़े हो गाइस, खुद को हील करके, अपना बैग पैक करके। देखो यहाँ पर क्लियर लग रहा है गाइस कि या तो आप ट्रैवल करने वाले हो, या कहीं और जाकर शिफ्ट होने वाले हो, या फिर कोई काम के सिलसिले में, जॉब के सिलसिले में आपकी यात्रा स्टार्ट होने वाली है गाइस। आपको रास्ता मिल गया है सक्सेस का, या आपकी मंजिल तक पहुंचने का, जो पहले मिला नहीं था, जिसके लिए तड़प रहे थे कि कैरियर बनेगा कैसे या फिर भविष्य कैसा रहेगा। आपका भविष्य अब आपको नजर आने लग जाएगा कि हाँ जी, ये मेरी डेस्टिनी है, यहां तक मुझे पहुंचना था। ठीक है, यानी मैं ये कह सकती हूँ गाइस, यहाँ पर एकदम क्लियर है, इंतजार वाला चैप्टर जो था ना, वो आपकी लाइफ से खत्म हुआ, वरना ये कार्ड नहीं आता और द वर्ल्ड का कार्ड नहीं आता। बिल्कुल जी, चल पड़े हो आप पाथ पर अपने, और आगे आपको सक्सेस से मिलेगी, अबंडेंस से मिलेगी, और अबंडेंस के लिए ही आप आगे बढ़ रहे हो। ठीक है ना, तो बड़ी शुभता आ रही है आपकी लाइफ में। ठीक है ना, बहुत शुभता आ रही है। और देखिए कुछ कार्ड्स क्या आता है, ब्रेक थ्रू। ये कहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो नंबर 3 थी, है ना। देखो अभी भी अगर स्ट्रेस लग रहा है या फिर चिंता हो रही है ना कि क्या कैसे कुछ होगा, तो उसके लिए मैं आपको यही कहूँ कि डरो नहीं, थोड़ा सा स्ट्रेस को कंट्रोल करने की कोशिश करो, मेडिटेशन करो आप, है ना, मेडिटेशन करो। और नंबर 3 का मैंने पहले भी बताया था, अपनी बॉडी पर लिख लो या फिर दीवार पर लिख दो, काफ़ी हद तक इससे भी आराम पड़ेगा गाइस। यहाँ पर विक्ट्री और यहाँ पर ब्रेक थ्रू का कार्ड आना गाइस, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है आपके लाइफ में। एक कहते हैं ना कि हीरो वाली एंट्री हो जाना, या फिर आपकी लाइफ में एक वो जैकपॉट मिल जाना आपको, जो आपकी लाइफ को बिल्कुल टर्न कर दे, बिल्कुल चेंज कर दे। एक जैसे मुझे वो वाली बात फील हो रही है कि इतने समय तक आपको भी पता नहीं था कि आप कौन हो। ठीक है, और लोगों के सामने भी आपकी पर्सनालिटी कुछ ऐसे थी कि आप कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं हो आप। ठीक है, वो वाली चीज थी ना, एक अचानक से कहते हैं ना धड़ाम करके आप इस तरीके की पर्सनालिटी को शो करने वाले हो, और आपकी नियति जो है ना, वो आपको लोगों के सामने इस तरीके से प्रेजेंट करेगी कि सब हैरान हो जाएंगे कि आपने ये इतना बड़ा काम कर लिया, या इतनी बड़ी सक्सेस को अचीव कर लिया, आप वो करने वाले हो।
मतलब कहते हैं ना, सबके मुंह बंद करने वाले हो आप अपने काम से, अपने सक्सेस से। ये विक्ट्री, जैसे कई बार आता है ना एक कार्ड कि घमंड नहीं करना। अब घमंड का मतलब क्या होता है कि घमंड कब करता है कोई इंसान, जब उसके पास में बहुत कुछ आ जाता है। हम्म तब वो घमंड करता है ना। अभी आपको लग रहा होगा कि मैडम है तो नहीं अभी हमारे पास कुछ। अरे देखो, जब एक जैसे कार्ड आते हैं ना, वो कंफर्मेशन होते हैं, बार बार रीडिंग में एक जैसी बात आना। इसका मतलब क्या है कि हाँ, हमारी लाइफ में ये चीज होने वाली है। इस वजह से हमें पहले इंगित किया जाता है। अब जैसे ये एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं कि हमें एक बार एंजल नंबर नजर आ जाते हैं, इसका मतलब ये है कि एक ही बार में वो चीज हो गई, या काफी लंबे समय तक एंजल नंबर नजर आने के बाद में भविष्य में वो चीजें होती है ना। इसका मतलब क्या है कि हमें रेडी किया जाता है पहले कि देखो जी, आपकी लाइफ में ये सब चीजें अच्छी होने वाली, उसके लिए आप तैयार हो जाओ। अगर नकारात्मक हो तो थोड़े नकारात्मकता के भाव हटा दो, है ना। अब जब खुशी आने वाली और कोई बच्चा पहले से रो रहा है, या नियति उसको गिफ्ट देना चाहती है, ठीक है, और बच्चा पहले से रो रहा है, तो पहले उसको चुप किया जाएगा ना, ताकि उसके एक्सप्रेशन भी तो नोटिस किया जाए कि उनको क्या खुशी मिली है, वो गिफ्ट पाकर कितने खुश हो जाते हैं। ये आपकी लाइफ में वैसे चीजें चल रही है। दूसरी बात बता दूं आपको, आपके लिए 2 तारीख, 22 तारीख बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है, बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। आपको नंबर 222 या 22 जो है बहुत नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये किस वजह से आ रहे हैं कि भाई आप, चाहे आपकी लाइफ का कोई भी मैटर हो, चाहे कोई सा भी, मैंने ये फाइनेंशियल तौर पर बताया है, इसके अलावा भी आपकी लाइफ में कोई भी मैटर हो, वहां पर आपको यही कहा जा रहा है कि आप जिस भी रास्ते पर चल रहे हो ना, वो एकदम करेक्ट है गाइस। और इसी रास्ते पर आगे चलकर आपको विक्ट्री मिलेगी, और आपकी लाइफ में एक नए सूर्य का उदय होगा। ये एक नए सर्कल की स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ये एक नया सर्कल जो है ना, ये स्टार्ट हो जाएगा। लोग आपकी वैल्यू करने लगेंगे, ठीक है ना। और जो भी चीजें परेशानी भुगती है ना, उनकी रिकवरी आपकी लाइफ में होगी। सबसे पहले आपकी हीलिंग होगी, और आप हील होने के बाद में लोगों को हील करोगे। यहाँ पर हीलर ऑफ द एजेस, हाँ जी, देखो यहाँ पर पहले खुद हील हो रहे हो, ठीक है, अपनी एनर्जी को पहचान रहे हो, उसके बाद में देखो आप लोगों को भी हील करोगे। एनर्जी बैलेंस में आ रही है गाइस काफी हद तक। अब अगर ये क्वेश्चन आता ना कि मैम कि कैसे पता चलेगा कि हमारी एनर्जी बैलेंस में आ रही है, तो एक तो नंबर ये 22 आपको नजर आ रहे हैं। दूसरा, आपका गुस्सा कहीं ना कहीं काफी हद तक कंट्रोल होते हुए नजर आएगा आपको। ये देखो, फिर से नंबर 2 की एनर्जी आई है गाइस। बहुत हद तक आपकी एनर्जी बैलेंस हो चुकी है, ठीक है, और सही पाथ पर हो आप, हीलिंग आपकी हो रही है। और कंफ्यूजन किसी तरीके का मत रखो कि मेरी लाइफ में कुछ अच्छा होगा या नहीं होगा, या अभी अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, कोई भी मैटर को लेकर, कि वो प्रॉब्लम खत्म होगी या नहीं होगी। देखो, वो प्रॉब्लम खत्म होगी, ये डेफिनेटली डेफिनेटली है, डेफिनेटली है, ठीक है। लेकिन आपके लिए ये है कि आपको आपकी जर्नी पर, देखो, ऐसा लग रहा है कि एक जैसे पहले से तय की हुई होती है ना कि इस समय पर ये बंदा यहाँ पर होगा, ठीक है ना। कुछ आपकी लाइफ में चीजें वैसी चल रही है। अभी आप जहां पर हो ना, तो जरूरी नहीं है कि 2 दिन बाद में, 4 दिन बाद में, या कुछ दिनों बाद में आप वहीं पर होगे। जहां आपकी नियति ने तय कर रखा है ना कि आपकी उपस्थिति उस टाइम, उस डेट पर कहाँ होगी, आप वहां पर होगे। आपकी लाइफ में सच कहूँ ना, बहुत सारी चीजें या अच्छी चीजें जो है सडन रूप में होना लिखा हुआ है आपकी लाइफ में। आपको पहले से बहुत कम टाइम जो होता है ना, इंगित होता है कि मेरी लाइफ में ये होगा। जो भी अच्छी चीजें या अच्छी घटनाएं जो घटने वाली होती है ना, वो आपकी लाइफ में अचानक होती है। मतलब कहीं ना कहीं नियति आपसे प्रसन्न है जी। कि जैसे होता है ना कि अचानक गिफ्ट देकर हाव भाव को चेक करना कि कितने खुश हुए हैं, बस बिल्कुल वैसा। एक बच्चे को संभाला जाता है ना बड़े प्यार से, बिल्कुल वैसा कि ये दुखी है, थोड़ा तसल्ली से, प्यार से सहला कर खुश करो, बिल्कुल वैसा। और आपके साथ देखो, अगर कोई भी काम के बारे में लगता है ना कि मैं संभाल नहीं पाऊंगी या संभाल नहीं पाऊंगा, पूरा यूनिवर्स आपके साथ है। प्रोटेक्शन आपको मिली हुई है,
ठीक है, एंजल्स का सपोर्ट है, यूनिवर्स का सपोर्ट है। जब कभी भी आपको लगे ना मुझे यहाँ पर ज़रूरत है मालिक, तहे दिल से प्रे करना। यहाँ पर आया ना टेम्पल पाथ, द टेम्पल पाथ, तहे दिल से प्रे करना कि मालिक मुझे ज़रूरत है, आपकी आवश्यकता है, मेरी मदद करो। किसी न किसी रूप में आप तक मदद पहुंचेगी। यहाँ पर फिर से 10 का कार्ड आना और विक्ट्री। सक्सेस आपको हर कदम पर मिलेगी गाइस, ठीक है ना। या सपोर्ट सिस्टम आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाला है हर एक काम को लेकर। अगर कोई आपको लगता है ना कि कोई नया काम ऐसा है जिसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, मैं करूँ तो करूँ कैसे, अब स्टार्ट करो, जानकारी ज्ञान आपको खुद ब खुद मिलेगा, ठीक है ना। द आउटसाइडर, हाँ जी यही होने वाला है। ये बच्चा जो है ना, आप देखो कितनी सक्सेस पाएगा, कितनी ऊंचाइयों पर पहुंचेगा, ये तो मालिक ही जानता है। इस बच्चे को अभी पता नहीं है, बिल्कुल पता नहीं है। मतलब इनका क्या ख्याल है पता है, ये सोच रहे हैं कि ये तो कुछ कर नहीं सकते। इनका संसार जो है ना इस वीडियो के अंदर ही है। इनको पता नहीं है कि मालिक ने इनके लिए ये ताला जो है ना खोल दिया है। अब ये चाहे ना तो ये जंजीरों को निकाल कर आराम से अपनी यात्रा को तय करे, और ये नहीं कर पाएंगे ना ये वाली भी चीज, तो इनके भविष्य में लिखी हुई है, इनके पाथ पर लिखी हुई है कि ये चीज होकर रहेगी। इनको इस बेड़ियों से बाहर निकाला जाएगा। इसके ऊपर ब्रेक थ्रू का कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन, बिल्कुल जी बिल्कुल। सक्सेस की कितनी ऊंचाइयों पर पहुंचो ना आप देखना। आप जैसे यहाँ पर आया ना हीलर ऑफ द एजेस, आपको अबंडेंस इतनी मिलेगी कि आप बहुत अच्छे कर्मा करने वाले हो, लोगों की बहुत हेल्प करने वाले हो ऐसा आगे चलकर फ्यूचर में। सच में आपको कोई फ्लॉड जो है ना वो बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, मे बी पिंक कलर का। पिंक कलर का कोई फ्लावर है वो बहुत नज़र आ रहा है आपको। जैसा ये है ना, एक मिनट, ये यहाँ पर दिखा भी है, मुझे भी दिखा, ये वाला ऐसा ऐसा कलर का दिख रहा, आई थिंक शो नहीं हो रहा, मे बी पिंक कलर का है ना। तो ये ऐसा कुछ फ्लावर हो सकता है कि आपको नज़र आए, तो इसका मतलब यही है कि आप पर धन की बारिश होने वाली है। मैं सच कहूँ, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन इसी बात का आया है कि अगर आपके पास कुछ होगा तो आप लोगों की हेल्प कर पाओगे ना। मतलब देखो, आपके नसीब देखो कि आप दूसरों के नसीब का भी कमा रहे हो, कितनी अच्छी बात है आपकी। बहुत अच्छे काम करने वाले हो गाइस, सच में। ये ट्रांसफॉर्मेशन सच कहूँ ना आपकी लाइफ को बदलने वाला है, बिल्कुल। बहुत रेस्पेक्ट और मान सम्मान आपको मिलेगा। मतलब ये बहुत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, लेकिन बता नहीं सकते आप। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप स्पिरिचुअल बहुत हो, बहुत हो, और भविष्य में आपको कोई ऐसे इंसान मिलेंगे जो एक बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि सोलमेट जैसे हैं, या आपको मिरर कर रहे हैं, ठीक है। अब इसका मतलब यही नहीं कि कोई लवर्स की बात हो रही है या मैरिज की बात हो रही है ना, ऐसा नहीं है। मतलब जैसा यहाँ पर आ रहा है ना कि आपकी आप खुद हील होकर औरों को हील करने वाले हो, ठीक है। तो वहां पर आपको सपोर्ट सिस्टम जो चाहिए ना वो किसी न किसी रूप में, किसी इंसान के रूप में आपको मिलेगा, जो ट्रस्टवर्दी होंगे, जो आपका सपोर्ट करेंगे, ठीक है ना। बड़े अच्छे इंसान से आपकी भेंट होने वाली है गाइस। करेज, बस थोड़ा हिम्मत रखो, है ना, कि इन बेड़ियों को तोड़ दो, स्ट्रेस मत पालो, है ना। और लाइफ ने जो सबक दिए है ना कि हर किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है, ठीक है। तो हर किसी पर ट्रस्ट नहीं करना, और थोड़ा आँख कान खुले रखना हमेशा हमेशा, क्योंकि ये तो देखो सबके लिए ज़रूरी होता है, चाहे लाइफ ने सबक दिए हो ना दिए हो, लेकिन फिर भी थोड़ा जागरूक रहना बहुत ज़रूरी होता है ना। तो आपके लिए आगे भी यही आया है कि थोड़ा जागरूक रहकर चलना, आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा। और यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ही यही है कि आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि मेरा तो नया जन्म हो गया है, ठीक है। क्योंकि काफ़ी हद तक आपकी हीलिंग हो चुकी है गाइस, यानी यहाँ मैं ये कहूँ कि आपकी अवेकनिंग काफ़ी हद तक हो चुकी है, वरना ये ब्रेक थ्रू का कार्ड
और विक्ट्री का कार्ड और ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड और एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड एक साथ नहीं आता। आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है गाइस, बहुत बड़ा। कोई ये ही समझ लो कि यूनिवर्स की तरफ से कोई बहुत बड़ी ही ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है सडन रूप से। एक्सेप्ट करने वाले मोड में रहना गाइस, ये देखो छोटी बात नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात, अगर इस चीज से डर लगता है ना, देखो यहाँ पर द डेविल की एनर्जी और यहाँ पर कि कुछ बुरे लोग हैं आपकी लाइफ में, चाहे कोई भी हो, है ना। देखो कोई भी हो, हमें उनको कुछ नहीं कहना, पहली बात तो ये। और दूसरा ये कि अब आपका डर जो है ना उन पर से हट जाएगा कहीं ना कहीं। एक जो पैसों की पावर तो देखो आपको मिलने वाली है, और कहीं ना कहीं मन की संतुष्टि और एक रीबर्थ वाली बात कह रही हो ना कि ये होगी, ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपकी लाइफ में, बड़े बड़े पॉजिटिव चेंजेस आएंगे ना। तो उसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाएगा कि आप किसी से भी डरने वाले नहीं हो, चाहे कोई कितना भी डराने की कोशिश करे ना। मतलब आप बिल्कुल आंखों में आंखें डालकर भय को डराने वाले हो, डर को डराने वाले हो। एक खौफ जो आपके मन में रहता है ना, वो खौफ आपकी लाइफ से बिल्कुल पूरी तरीके से निकल जाएगा, ठीक है ना। मतलब डर का आपकी लाइफ में कोई स्थान नहीं रहेगा, ना किसी तरीके की नेगेटिविटी का, ना कोई ब्लैक मैजिक का। इवन मैं सच कहूँ ना, देखो ये सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर बात कह रही हूँ, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस इस हद तक बढ़ेगा, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है कि अगर कभी उठो और आपको लगे अरे मेरे घर के बाहर किसी ने नींबू फेंक दिया, तो मतलब आपको डर नहीं लगेगा। आप ऐसे हाँ उधर फेंक दिया, या इसकी शिकंजी बना के पी ली। सच में, मतलब ये एक सिर्फ समझाने का तरीका था मेरा, अपने को बनाकर नहीं पीनी है, या कोई नहीं पिएगा, ठीक है ना, ये तो पता है। लेकिन एक वो वाला कॉन्फिडेंस कि हाँ अब कोई मुझे कितना भी इरिटेट करने की कोशिश करे या मेरी मानसिक शांति को भंग करने की कोशिश करे ना, वो नहीं होगी। और वो वाकई में आप होने ही नहीं दोगे, क्योंकि यहाँ मैंने स्टार्टिंग में ही बताया ना कि आपकी एनर्जी कुछ ऐसी रहने वाली, और आप खुद अपना प्रोटेक्टेड करने वाले हो। अब ये कैसे करोगे पता नहीं, यहाँ पर मेडिटेशन का लग रहा है, या कुछ चीज आप अपनी लाइफ में कुछ नया ही कर रहे हो अभी इन दिनों में। यहाँ पर 9 और 1 और 9 की एनर्जी, कुछ तो कर रहे हो, क्योंकि परेशानी भोग भोग कर आपके दिल जो है ना, मतलब पहले तो दुखी हुआ, विचलित हुआ, और अब कह रहा है कि छोड़ो ना, सबकी लाइफ में होता है, उठकर खड़े हो और भागो, लाइफ है ये चलेगी, जर्नी है। तो वो वाला एटीट्यूड आपकी लाइफ में आ रहा है। किसी से भी नहीं डरने वाले आप। किसी से भी नहीं डरने वाली। इवन मैं सच कहूं, आप डराने वाले हो सच्ची में। अभी आपको लगेगा कि मैडम ये क्या, हाँ जी कोई नहीं। चलता है ना जी। पर अपने को गलत व्यवहार नहीं रखना है ना जी। ओह माय गॉड, टर्निंग इन, वाह वाह वाह। गाइस आपके लिए मेडिटेशन बहुत सही रहेगा। अब मुझे पता चला आप क्या कर रहे हो, देखो ये भी पता चल गया। आप मेडिटेशन कर रहे हो, या फिर कोई मंत्र चैंटिंग वगैरह कर रहे हो आप, ठीक है ना। तो ये कहीं ना कहीं आपके दिल में है ना कि ये चीज मेरे लिए सक्सेस हो रही है या नहीं हो रही है, काफी हद तक सक्सेस हो रही है। अवेकन आप हो चुके हो गाइस। देखो आप कोई नकारात्मकता आपकी लाइफ पर जो है ना हावी ही नहीं हो सकती, क्योंकि आप अपना ऑरा आपने ऐसा बना लिया है। भले आपके कानों में कुछ नेगेटिविटी की गूंज सुनाई दे, लेकिन वो आप पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकती। आपने उसका प्रभाव जो है बहुत कम कर दिया है, क्योंकि देखो आपकी चमक इतनी बढ़ गई, जैसा बताया ना यहाँ पे कि 10 सन की एनर्जी आई है। आपकी चमक इतनी बढ़ गई है कि अंधेरे को खत्म कर रही है, आपकी लाइफ के अंधेरे को खत्म कर रही है। तो शुभता सबसे पहले कहूँ ना तो आपको खुद को लेकर है। आपने अपने अंदर से एक शुभता को बाहर प्रकट किया है कि आपके अंदर क्या था, या आप हो कौन, ठीक है ना। तो वो चीज बाहर आ रही है, कहीं ना कहीं आप अपनी एनर्जी को पहचानने वाले हो कि आप इस धरती पर क्यों आए हो, आपको क्या काम करना, आपका मकसद क्या है। आपका थर्ड आई चक्र जो है ना बहुत काम कर रहा है गाइस, बहुत ज्यादा काम कर रहा है। शायद आप सब किसी कुछ लोगों के शब्दों से पहचान लेते हो कि ये किस तरीके के लोग हैं। अपनी लाइफ का रिमोट आप किसी के भी हाथ में नहीं देना चाहते। अब मतलब जैसे एक वो होता है ना कठपुतली, मुझे कोई कठपुतली नहीं समझ सकता। हम्म। ब्लैक मैजिक का डर जो है ना पूरी तरीके से खत्म कर दो।
ये अब आप पर प्रभाव नहीं डालेगा, क्योंकि बहुत आपने अपनी एनर्जी को कंट्रोल कर दिया है और बैलेंस में काफ़ी हद तक ले आए हो। ठीक है ना? तो थोड़ा भी नेगेटिव थिंक आए ना तो उससे डरना नहीं है। ठीक है? और मैनिफेस्टेशन अगर करना चाहो तो बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए, क्योंकि आप बहुत अच्छे से कर सकते हो और आपका सक्सेस भी होगा, या फिर आपने कुछ मैनिफेस्ट किया है तो भविष्य में उसी के चांस है कि ट्रांसफॉर्मेशन वही आपकी लाइफ में लेकर आ रहा है और वो मैनिफेस्ट हो रहा है आपकी लाइफ में भी, बहुत पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, जैसे एक नया जन्म हो गया मेरा, है ना? बिल्कुल वैसा ही आपको लगेगा। और कुछ कार्ड्स देखें। ओ माय गॉड, आज कार्ड भी बड़े खुश है, जंप कर रहे हैं। इनमें भी शुभता आ गई काफी हद तक, मतलब पॉजिटिव एनर्जी आती है ना तो बड़ा सुकून मिल जाता है। सारे धैर्य का रिवॉर्ड मिल रहा है आपको, कितना धैर्य रखा ना। ये सच है गाइस कि जब नियति ना ठान लेना कि अब तो खुशियां देनी ही है, तो फिर वो बहाने बनते हैं कि अब कैसे खुशियां आप तक पहुंचे। ठीक है? जैसे किसी की किस्मत में लिखा हुआ होता है कि इस टाइम पर इनको धन लाभ होगा सडन रूप से, तो वो फिर कोई ना कोई बहाने से उन तक पहुंचता है, लेकिन पहुंचता जरूर है ना। कुछ ऐसी खुशी आपकी लाइफ में, ये ब्रेक थ्रू जो है ये लिखा हुआ है, और ये कैसे पहुंचता है आपके पास ये देखना। आप इसको अट्रैक्ट कर रहे हो पॉजिटिव रहकर, देखो। नियत कहते हैं ना अच्छी होती है ना, तो अपने आप उनका खुद अच्छा हो जाता है। कर भला तो हो भला, यहाँ पर वो बात है। काफी अच्छे कर्मा करते हो आप। हाउस, ठीक है, मकान की शिफ्टिंग हो सकती है आपके, जैसा यहाँ पर बताया ना कि मूव कर रहे हो आप। जर्नी, ओ माय गॉड, जर्नी, यहाँ पर देखो ये भी कार्ड जर्नी का आया था। ठीक है ना? पाथ आपका स्टार्ट हो चुका है, आपकी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है गाइस। देखो यहाँ पर भी बैग और सब सामान पैकिंग, और यहाँ पर भी आप तैयार रहो गाइस। आने वाले समय में आप कहीं, आपकी यात्रा स्टार्ट हो रही है गाइस। कहीं बाहर शिफ्ट होने वाले हो, या कुछ अच्छा आपकी लाइफ में ऐसा होने वाला है जिसकी वजह से आपको कहीं बाहर जाकर रहना पड़ेगा, या आपका अगर सपना है अब्रॉड जाकर सेटल होने का, वहां काम करने का, तो ये सपना आपका पूरा हो रहा है। हम्म। एक बहुत बड़ा मौका, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ खुद आ रही है। आपकी लाइफ सेट हो रही है गाइस, स्टेबल हो रहे हो आप। एक पोजीशन मिलने वाली है आपको जो फाइनेंशियल तौर पर आपको ग्रोथ दिलाए, सक्सेस दिलाए। तैयारी आपकी हो गई है गाइस। देखो कभी भी अगर देखो, जैसा कई बार आता है ना कि आपकी अगर जॉब अटकी हुई है, गवर्नमेंट जॉब, तो वो मिल सकती है सडन रूप से। तो अभी उसी के बारे में एक नहीं, दो नहीं, तीन कंफर्मेशन कार्ड आए हैं। हम्म। कि देखना आपको सडन रूप से वो जॉब मिलेगी, और आप तैयार रहना अपने जोन से बाहर जाकर, जहां पर भी आपकी जॉब आए या फिर आपको काम करने के लिए जाना होना, जाना है। ठीक है? यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखकर वो अपने आप आगे की व्यवस्था करेंगे। ठीक है ना जी? ओके। मैरिज, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है जी। ये भी हो सकता है कि आपकी जर्नी स्टार्ट हो रही है, जैसा कि यहाँ पर टू टू, तो टू टू की एनर्जी ये भी है कि दो एनर्जी का जो मिल नहीं पा रही थी ना, वो एनर्जी का मिलन जो है वो होते हुए नजर आ रहा है। हम्म। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि किसी एक इंसान के मिल जाने के बाद में ही हमारी लाइफ, कहते हैं ना कि सुकून वाली स्टार्ट होती है, क्योंकि हमारी किस्मत जुट जाती है। तो यहाँ पर कुछ वैसा ही है कि कोई मैरिज का प्रपोजल आ सकता है, या फिर आपकी अचानक से शादी तय हो सकती है, या कहीं दूर से आपके लिए शादी का रिश्ता आएगा, बहुत दूर से। ठीक है? या फिर हो सकता है कि विदेश से ही आ जाए। आप परेशान होने के दिन गए। ठीक है ना? फैमिली रूम, हाँ जी। गिफ्ट, लवर्स, बिल्कुल जी बिल्कुल।
कम्युनिटी, पाथवे। ओ माय गॉड, देखो एक जैसे कार्ड आ रहे हैं। एक जैसे कार्ड आ रहे हैं, कन्फर्मेशन कार्ड आ रहे हैं। बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं गाइस। ऑफिशियल पर्सन, ओके जी, ठीक है ना। तो देखो सडन रूप से यूनिवर्स की तरफ से कोई गिफ्ट आपको मिलेगा। ये गिफ्ट पाकर आप बहुत खुश हो जाने वाले हो। आपके मतलब आपकी लाइफ जो है ना बिल्कुल पूरी तरीके से चेंज हो जाने वाली। या फिर अचानक से देखो विक्ट्री के ऊपर ये गिफ्ट का कार्ड आना, तो हो सकता है कि आ, किसी मामले में आपको जीत मिलती हुई नजर आ रही है, या फिर आप सही साबित होते हुए, या फिर आपका डिसीजन जो है ना वो सही साबित होते हुए नजर आ रहा है। कि जिसे लेकर लोग परेशान कर रहे थे ना, या फिर आपको गलत साबित करने की कोशिश कर रहे थे ना, तो वो चीज सबके सामने आ जाएगी कि आप सही हो, आपका डिसीजन सही है। ठीक है ना। एक तो वो कि भाई फतेह मिलना किसी मामले में, या जीत मिलना किसी मामले में, या आपका सही साबित हो जाना, या आपको जस्टिस मिलना। ठीक है ना। तो ये, और एक बात कहूंगी कि ठीक है, अब्रॉड जाकर आपके सेटल होने के चांसेस जो है ना बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। ठीक है ना। तो शुभताएं आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा आ रही है। आपको यही कहा जा रहा है कि थोड़ा खुश रहना, सकारात्मक रहना, पॉजिटिव बोलना, अपने लिए अच्छा बोलना, कंफ्यूजन किसी तरीके का मत रखना। देखो पहले आप खुशियों के लिए तरस रहे थे कि खुशियां आपको मिले या सुख आपको मिले, ठीक है। अब नियति खुद किसी बहाने बनाकर आपकी लाइफ में वो खुशियां और सुख भेजेंगे। तो आपको एक्सेप्ट करने वाले मोड में रहना है। किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन ना रखकर एक कॉन्फिडेंस को बनाए रखना। अब कॉन्फिडेंस कैसे बनेगा? मेडिटेशन करने से। यहाँ पर उसका भी आंसर दे दिया गया है ना। मेडिटेशन करने से किसी तरीके के नेगेटिव थिंक को अपनी इर्द गिर्द ही नहीं आने देना है, सकारात्मक रहना है और यूनिवर्स पर ट्रस्ट करना है कि मेरी लाइफ में जो भी अब अच्छा होगा ना वो मालिक की इच्छा से ही होगा। ठीक है। और अब इस बात से नहीं डरना कि कुछ मेरी लाइफ में गलत होगा, नहीं होगा। कोई ब्लैक मैजिक, कोई नेगेटिविटी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आप प्रोटेक्टेड हो, आपकी फैमिली प्रोटेक्टेड है। ठीक है। जो भी परेशानी आपकी लाइफ की थी वो भी खत्म हो रही, क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड आ गया, विक्ट्री का कार्ड आ गया। ठीक है। अब कोई हिडन पैकेज दुख वाले नहीं है, सब खत्म हो गए। ठीक है। अब अगर कोई हिडन पैकेज है तो वो आपके सुख वाले हैं, अबंडेंस वाले हैं। ठीक है। द सन वाले हैं, विक्ट्री वाले हैं, रोमांस के हैं, आपकी हीलिंग के हैं, है ना जी। तो खुश रहो। जो भी यूनिवर्स की ब्लेसिंग आ रही है उसको एक्सेप्ट करो, और यूनिवर्स से यही प्रे करना कि इस रीडिंग में जो भी शुभता आई है ना वो शुभता को मैं क्लेम करती हूँ या क्लेम करता हूँ, और ये मेरी लाइफ में जल्द से जल्द साकार हो जाए। ठीक है ना जी। तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।